फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो लार्ज कैप से एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है अनडाउटेडली, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 100 कंपनीज हैं, टॉप 100। तो मार्केट की जो वेटेज के हिसाब से 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप्स बोलते हैं ना। आप इसके अंदर कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स के थ्रू, एक्टिव फंड्स के थ्रू। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे दो इंडेक्स फंड्स जिसके अंदर हमने वेरिएशंस कैसे लिए हैं कि एक ही एमसी यूटीआई की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 फंड की, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज होंगी, और जो नेक्स्ट 50 है, 51 से लेके 100 रैंक की जो कंपनीज हैं, सेम यूटीआई फंड से ही हम इसका इंडेक्स को भी जो है कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करेंगे सो दैट अगर आप लेट्स सपोज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जनरली लार्ज कैप्स के लिए जो इंडेक्स फंड्स हैं, पैसिव फंड्स हैं, वो बेटर कंसिडर करे जाते हैं देन एन एक्टिव फंड। तो आप इन दोनों फंड्स के अंदर में से कोई सा भी एक फंड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको लार्ज कैप्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो देखिए, अगर हम बात करें जो फंड्स हैं दोनों, उसमें से ऑफकोर्स निफ्टी जो 50 है उसका जो फंड की एज है और जो AUM है वो ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी निफ्टी 50 इज़ मोर पॉपुलर। आगे अगर हम बढ़ें तो ऑफकोर्स दोनों में फंड्स के अंदर स्टॉक्स सिमिलर हैं, इन द सेंस नंबर ऑफ स्टॉक्स सेम है 50-50, और एक्सपेंस रेशो पे आपको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ही इंडेक्स फंड्स को देख रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए इंपॉर्टेंट होता है रिस्क पैरामीटर्स को समझना, लेकिन मुझे रिस्क इतने ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि हम यहाँ लार्ज कैप्स की बात कर रहे हैं। स्टिल अगर हम देखें, हम नॉर्मल जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सॉर्टिनो एंड शार्प रेशियोज को देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, विच इज़ गुड थिंग, एंड सॉर्टिनो रेशो एंड अगर हम बात करते हैं आपका शार्प रेशो, उन दोनों की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका शार्प रेशो निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का ज़्यादा है, और जब आपका सॉर्टिनो रेशो, जो आपको पता है कि इसका मतलब होता है रिटर्न्स ओवर रिस्क, जब डाउन ट्रेंड मार्केट होता है तो जनरली सॉर्टिनो रेशो इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे ऑफकोर्स आप देखेंगे तो आपका निफ्टी 50 यानी कि जो टॉप 150 कंपनीज हैं, डाउन ट्रेंड के टाइम पे, बियर मार्केट के टाइम पे आपके रिटर्न ज़्यादा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं आपका जो है निफ्टी 50 के अंदर, राइट। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि सेक्टर एंड स्टॉक्स, ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर एंड स्टॉक्स आए हुए हैं। लेकिन मैं आपके पहले उससे पहले रिविजिट करना चाहता हूँ वाला पॉइंट कि हमने जो लास्ट में समझा कि शार्प रेशो एंड सॉर्टिनो रेशो से क्लियरली आपको पता लगता है कि जो फर्स्ट 50 कंपनीज है वहाँ पे आपको तो रिलेटिवली थोड़ा सा जो रिस्क एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम होएगा आपका जो नेक्स्ट 50 है, ऑफकोर्स, क्योंकि देखिए मार्केट कैप उनका ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा रिस्की कंपनीज नहीं होती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे सेक्टर एंड स्टॉक्स देख लेते हैं। तो देखिए मैंने सेक्टर कंपेयर किए तो मोरलेस दोनों में ही सेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कुछ एक सेक्टर हैं जो दोनों में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट 50 में अवेलेबल नहीं है, एंड सेम चीज़ केमिकल की बात करें तो हमारे पास निफ्टी 50 जो सेक्टर है उसके अंदर इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी कोई कंपनी नहीं है। अगर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कंपनीज हमारे पास इन दोनों इंडेसेस के अंदर हैं, तो देखिए आपको पता है कि निफ्टी 50 स्टार्ट ही HDFC रिलायंस से होता है, देन हमारे पास ICICI, इन्फोसिस, ITC, TCS, इस तरीके की कंपनीज, भारतीय एयरटेल, एक्सिस एंड SBI। तो जनरली देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 32% है। देन हमारे पास कंपनीज लाइक टेलीकॉम की कुछ कंपनीज है, IT काफ़ी ज़्यादा, यानी IT एंड फाइनेंशियल्स ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड ले रखा है आपका स्टार्टिंग का, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें। लेकिन अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं, यहाँ पे बहुत देखिए क्रूशियल है कौन कौन सी कंपनीज हैं। कंपनीज लाइक ट्रेंट लिमिटेड, जो अभी के टाइम पे एक बहुत ही सुपर मोमेंटम में चल रही है। आगे हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसको हम बोल सकते हैं, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिको, PFC, वेदांता, REC, टाटा पावर, TVS, इंडियन ऑयल। देखिए मैंने कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाई थी मोमेंटम फंड के ऊपर, जो आपके रिसेंटली मोतीलाल एंड निपॉन के लॉन्च हुए हैं। उसके अंदर जब अगर आप टॉप 50 जो कंपनीज देखते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लग रही है उस मोमेंटम इंडेक्स की और निफ्टी नेक्स्ट 50 की, जहाँ पे कंपनीज कौन कौन सी कॉमन है आप ट्रेंड देख सकते हैं। कंपनी लाइक BEL, HAL, REC, PFC, टाटा पावर, HAL, तो ये सारी कंपनीज मैंने वहाँ पे भी नोटिस की थी और यहाँ पे भी मुझे दिख रही हैं। इसका मतलब है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कहीं ना कहीं मोमेंटम इस समय काफ़ी हाई है और ये मुझे रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसके रिटर्न्स पे भी। तो देखिए नेक्स्ट हम फाइनली डिस्कस करते हैं, तो 1 ईयर जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है वहाँ पे देखिए स्पेक्टाकुलरली बीट किया है आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आपके निफ्टी 50 फंड को। और अगर हम 5 ईयर्स में भी देख लेते हैं तो सेम कहानी है, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो बीट कर रहा है आपके जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है उसमें निफ्टी 50 को। देखिए मैं वापस वही कहना चाहता हूँ आपको कि एटलीस्ट मुझे इन दोनों फंड्स को कंपेयर करने के बाद अगर मैं घर होता तो मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इन्वेस्ट करता। लेकिन मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ या फिर लेट्स सपोज मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको तो अपने फंड मैनेजर के एडवाइस पे एडवाइस करना है। लेकिन मैं एक दो पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के, एक तो कि
इसका अगर आप देखेंगे तो है तो ये टॉप कंपनीज इन द सेंस कि ये लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज, लेकिन इनका जो बिहेवियर है अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो वो काइंड ऑफ मिड कैप्स, यानी कि आपको रिस्क जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है मिड कैप से, और आपको रिटर्न्स जो मिल रहे हैं वो मिड कैप जैसे मिल रहे हैं। तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें से कंफर्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मॉडरेट से आई मीन जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल के इन्वेस्टर हूँ। तो लार्ज कैप्स के अंदर निफ्टी नेक्स्ट 50 कैन बी ए गुड ऑप्शन, आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप अपनी देखिए इंडिपेंडेंट एडवाइस अपनी जो है रिसर्च करिएगा तभी इन्वेस्ट करिएगा। आपको कोई डाउट होते हैं नीचे प्लीज़ मेंशन करिए, और कोई कमेंट्स ज़रूर लिखिए अगर आपको कुछ और किसी और फंड के बारे में जानना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।